हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है संडे वाला दिन और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं करने वाली हूँ Q&A। तो आप मुझे कुछ सवाल भेजना। तो मुझे कुछ सवाल मिले हैं, लेकिन सवालों में इस तरीके से है कि मुझे जो सवाल मिले हैं वो मोस्टली कॉमन सवाल हैं, तो मैं उनको 1 बाय 1 रिप्लाई करूँगी। और जिन्होंने यूनिक क्वेश्चन पूछा है उनका नाम मैं ले पाऊँगी, लेकिन जिन्होंने कॉमन क्वेश्चन पूछे हैं तो उन लोगों को मैं कॉमनली आंसर करूँगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज दिन बहुत अच्छा है, जैसे आप देख रहे हैं सुबह 6:30 हो रहे हैं, लेकिन जो धूप है वो आ चुकी है। तो वॉक करते करते बात करते हैं, मज़ा आने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आज संडे है, तो ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन में लगी हैं। मतलब कोई भी घर से नहीं निकला, सब लोग आज घर पे ही हैं। तो आज यहाँ पे लोगों का लेट तक सोने वाला दिन है, क्योंकि पूरे वीक सब लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये गाड़ियाँ सब लाइन में लगी हुई हैं। कितनी अच्छी धूप है ना आज। और एक दिन पहले यानी कल शाम को या नहीं परसों शाम को यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई। पहले टेम्परेचर था 32 डिग्री, फिर उसके बाद अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई और ये नोटिफिकेशन आया मोबाइल में कि यहाँ पे तूफ़ान आने वाला है। तो ऐसे कभी भी वेदर चेंज हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं सवालों से। तो सबसे पहला सवाल जो मुझे मोस्ट कॉमनली पूछा गया वो ये था, वेयर आई एम फ्रॉम। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं हूँ, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। मोस्टली सब लोगों को पता है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उन लोगों के लिए आज ये जवाब क्लियर हो गया। आई एम अहमदाबादी। चिड़ियाओं की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही है। आखिर कोई निकला। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लोगों की बहुत अच्छी लगती है कि कोई किसी को जानता हो या जानता ना हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो, कैसा है दिन, ये सब लोग सभी को पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। दूसरा कॉमन सवाल बताती हूँ जो मुझे शायद 3 से 4 लोगों ने पूछा है। उन्होंने मुझे ये पूछा है, मतलब पूछा नहीं है, बोला है, तो मैं उनको जवाब दे रही हूँ। उन्होंने ये बोला है कि 1 मिनट में रोड क्रॉस कर लूँ, यहाँ पे गाड़ी आ रही है। तो उन लोगों का सवाल ये है कि हमें भी आपकी तरह ट्रैवल करना है, लेकिन हम क्या करें, हमारी स्टडी है, हमारी जॉब है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का जवाब मैं आपको ये देना चाहूँगी कि भाई ऐसा नहीं है कि मैंने स्टडी नहीं किया है या मैंने जॉब नहीं की है या मेरे पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि मैंने भी स्टडी कंप्लीट किया है, मास्टर्स किया हुआ है, MBA किया हुआ है, उसके बाद जॉब की हुई है। टोटल 11 साल मैंने कंटिन्यूसली जॉब की हुई है और उसके साथ मैंने ट्रैवल किया है। तो ये ट्रैवल और मेरा तो HR का जॉब था। मतलब मैं खुद HR थी, तो सब लीव्स मुझे ही मैनेज करना होता था। तो वो सब मैनेज करके मैंने इस तरीके से किया हुआ है कि इनिशियली आप ऐसे तुरंत लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। आप वीकेंड्स पे ट्राई करो, नियरेस्ट डेस्टिनेशन ट्राई करो, उसके बाद कभी लॉन्ग छुट्टी आती है, कोई फेस्टिवल्स वाली छुट्टी आती है। वो गाड़ी इतना आवाज़ कर रही थी। वीकेंड्स पे ट्राई करो और लंबी छुट्टियां जब आती है, जैसे दिवाली, उनमें ट्राई करो। वैसे करते करते आप इनिशियल ट्रैवल स्टार्ट करो और उसके बाद साल में 2 बार ट्रिप प्लान करो, जो कि स्टेट से बाहर, मतलब आपके स्टेट से बाहर हो। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो, आपके पास लॉन्ग लीव्स हो या आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको लीव मिल सकती है, तो उस सिचुएशन में आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर सकते हो अपने बजट के अनुसार, अपनी कन्वीनियंसी के अनुसार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में लेते हुए। मेरे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैंने भी सब कुछ किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ट्रैवल करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है और ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो मुझे पूछा है किंजल भावसार ने, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है
तो उसका मैं आपको आंसर करती हूँ। पहले सवाल बताती हूँ। सवाल ये है कि व्हाट मोटिवेट्स मी, व्हाट इंस्पायर्ड मी टू मेक माई ट्रैवल चैनल और ट्रैवल व्लॉग्स बनाने के लिए ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन थी जिसने मुझे इंस्पायर किया। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब मैं ट्रैवल कर रही थी, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि मैंने इतने साल जॉब की थी और ट्रैवलिंग तो मुझे हमेशा करना था। फिर एक सिचुएशन आई तो उसके बाद ये लगा, कोविड वाला सिचुएशन, कि जिसमें मुझे ये फील हुआ कि ऐसा तो घर में बैठ के नहीं चलेगा, कुछ ऐसा घर में बैठ के ऐसा सीखते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ करते हैं कि जैसे जब सब कुछ ठीक होगा तो उस टाइम पे इस चीज़ से हम कुछ पैसे कमा सकेंगे। मतलब ऐसी एक लाइफ आए जब मैं जहाँ पे भी चाहूँ वहाँ बैठ के काम कर सकूँ, जो भी जहाँ भी चाहूँ वहाँ बैठ के घूम सकूँ और घूमते घूमते पैसे कमा सकूँ। तो उस चीज़ को करने के लिए तब मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि वाई नॉट दिस यूट्यूब चैनल। तो इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। घर पे बैठ के मैंने 6 महीने एडिटिंग सीखी। मैंने पहले शुरुआत में जो ब्लॉग बनाए थे, आज 22 तारीख है यहाँ पे, और 20 मई 2020 को मैंने पहला वाला ब्लॉग डाला था, फीजी वाला। उसके बाद मैं हमेशा रेगुलर ब्लॉग्स डाले। उसके पहले मैंने 2-3 वीडियो डाले थे। चैनल तो मेरा 2011 से है, लेकिन 2-3 वीडियोस डाले थे, लेकिन वो रेगुलर नहीं थे। लेकिन 20 मई 2020 से मैंने हमेशा इसको कंसिस्टेंटली अपलोड किया है। बीच में कभी एक आध टाइम ऐसा आया कि जब मैं लॉन्ग टर्म शायद 2 वीक्स तक अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा गैप नहीं हुआ है। तो मैं कंसिस्टेंटली इसको अपलोड कर रही हूँ और इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने वीडियोग्राफी सीखी, मैंने SEO सीखा। सब कुछ सीख के आज ऐसा लग रहा है कि 14,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है। तो ये टाइम तो लेता है, मैं अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है ये करना, तो चल रहा है अभी। मेरे पीछे डंकिन डोनट्स, ये यहाँ की बहुत बड़ी कॉफ़ी चेन है और इन्होंने बैठने के लिए ऐसी जगह बनाई है समर्स में। तो इस तरीके की बेंचेस रखी हुई हैं, तो मैं भी इनमें से एक बेंच पर बैठी हुई हूँ। बैठ के बातें करते करते ये वीडियो करते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है विनय भारद्वाज ने, और उन्होंने ये मुझसे पूछा है कि हाउ टू ट्रैवल फॉर अ फ्री, और ट्रैवल करते करते पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उनका जवाब ये है कि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि ट्रैवल कम्प्लीटली फ्री इंडियंस के लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आप वॉलंटियरिंग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। मतलब पहुंचने की कॉस्ट तो आपको फिर भी लगेगी। वॉलंटियरिंग के बाद रहना और खाना फ्री होता है। वो उसकी जो वेबसाइट्स वगैरह है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ अमेरिकन सिटीज़न हैं, यूरोपियन सिटीजन्स हैं, ऐसे कई सारे सिटीजन्स हैं जिनके लिए वैसी भी फैसिलिटीज़ हैं कि उनको वॉलंटियरिंग प्रोवाइड करते हैं और साथ में उनको आने जाने का खर्चा वगैरह सब कुछ दिया जाता है। लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम वहाँ पे पहुँच जाएं, उसके बाद उनके साथ काम करें, कुछ घंटे दिन के दें, और उसके बाद हम उनके यहाँ रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं और कुछ स्पेयर टाइम में हम घूम सकते हैं। लेकिन कम्प्लीटली फ्री वाला ट्रैवल फ़िलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको पहुँचना तो पड़ेगा, या तो फिर आप हिचहाइक करके जाओ, लेकिन वो भी आप बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास कुछ और नहीं है करने को तो फिर आप वो कर सकते हैं कि हिचहाइक करके, या फिर छोटी जगह पे तो कर सकते हैं कि भाई नज़दीक में इंडिया में ट्रैवल इंडिया के लिए भी पॉसिबल है। लेकिन पूरा कम्प्लीटली अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो वो पॉसिबल हिचहाइक से तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो ये है। और हाउ टू अर्न मनी, तो उसके लिए आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप मेरी तरह ब्लॉग्स बना सकते हैं। ये सब कुछ टाइम टेकिंग है लेकिन पॉसिबल है। आप उसके बाद आपको कोई भी स्किल अच्छी आती है तो वहाँ जाके वो स्किल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको वीडियोग्राफी आती है तो आप पर्टिकुलर कुछ वीडियोग्राफी का काम उस जगह पे फ्रीलांसिंग फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ जाके आप पैसे कमा सकते हैं। आपके पास कोई और स्किल है, आप में टैलेंट है सिंगिंग की या डांसिंग की, या आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आप अपना वहाँ पे शो कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी तरीके से करके
आप वो कर सकते हैं कि आप उस जगह पे जाके अपना मतलब उस जगह पे जाके आप अपने टैलेंट दिखा के पैसे कमा सकें। ये चीज़ पॉसिबल है, और वो भी इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। हर चीज़ के लिए स्ट्रगल लगती है, ऐसे डायरेक्टली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, टाइम टेकिंग है पर हो सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझे पूछा है अनीता पटेल ने, और उन्होंने ये पूछा है कि मेरी फैमिली है या नहीं, और मेरी फैमिली में कौन कौन है, एम आई सिंगल, और वो लोग कहाँ रहते हैं। तो इसका जवाब मैं देती हूँ कि यस आई एम सिंगल, और मेरी फैमिली है, और फैमिली में है मम्मी पापा भाई भाभी, ये लोग हैं। और मेरी फैमिली अहमदाबाद इंडिया में रहती है, तो वो है। अभी फ़िलहाल मैं सिंगल हूँ, और दैट्स इट। अगला जो सवाल मुझसे पूछा है वो मुझसे पूछा है वांडरलस्ट गर्ल ने। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि मैंने सुना है कि अगर आपको यूएसए में वीज़ा मिलता है तो जाने के बाद आपको हर 6 मंथ में कंट्री चेंज करना पड़ता है, आप कंटिन्यूसली 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाते, और मेरे ख्याल से आपके 6 महीने हो चुके हैं। तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि यस, मेरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैंने वीज़ा एक्सटेंशन लिया हुआ है, जिसका व्लॉग मैं बनाने वाली हूँ। अभी मैं वेट कर रही थी उसी व्लॉग को बनाने का, लेकिन बना नहीं पाई थी किसी वजह से। तो ये प्रोसेस होती है, आपको वीज़ा एक्सटेंशन लेना पड़ता है, और उसके बाद उनके अप्रूवल आने के बाद आप 6 महीने तक रह सकते हैं। तो अभी मेरे पास वीज़ा एक्सटेंशन है अक्टूबर तक का, तो मैं अक्टूबर तक यहाँ पे रह सकती हूँ। मुझे यहाँ से परमिशन मिली हुई है गवर्नमेंट से। तो ये थे आज के सारे सवाल। होपफुली आपको ये सारे मेरे जवाब सेटिस्फाइंग लगे होंगे। हम एक और Q&A करेंगे 1 महीने के बाद, तब तक आप सारे क्वेश्चन सोच लीजिए, मुझे दे दीजिए। आज मेरे पास क्वेश्चन काफ़ी लिमिटेड थे, एक ही क्वेश्चन बार बार आया हुआ था, तो उसकी वजह से ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाई। ये वीडियो शॉर्ट में बनाया हुआ है। और इस वीडियो में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अब से हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको वीडियो मिलेंगे, और उसमें मंडे और वेडनेसडे में व्लॉग्स बनाऊंगी, और फ्राइडे को कोई ट्रैवल टिप का वीडियो बनाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो ये है अब आने वाली अपडेट्स, और बहुत कुछ सोच रखा है चैनल के बारे में। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो होपफुली सक्सेसफुली कर पाएंगे। आप चैनल को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 14,000 के काफ़ी करीब हूँ मैं, उसको छोटा सा टच करवा दीजिए ना। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। ये